जब समय पलटता है तो सब बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने शब्दों और व्यवहार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाना बहुत आसान है, लेकिन उस दर्द को मिटाना बहुत कठिन होता है। यदि किसी दीवार में कील ठोक दी जाए और बाद में उसे निकाल भी दिया जाए, तब भी उसका निशान दीवार पर हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक उसी तरह किसी के मन को पहुंची चोट भी माफी मांगने के बाद पूरी तरह नहीं मिटती। इसलिए जितना हो सके लोगों के दिलों का सम्मान करो। साथ ही किसी के लिए खुद को इतना भी मत गिराओ कि तुम्हारी अपनी ही इज्जत खत्म हो जाए। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन होता है। यदि कभी जीवन में आंसू आए तो उन्हें पोंछना सीखो। हमेशा रोते रहना किसी समस्या का हल नहीं होता। जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करता जहां हर समय छत से पानी टपकता रहता हो, वैसे ही लोग भी हमेशा दुख और शिकायतों से भरे इंसान से दूरी बनाने लगते हैं। हमारे विचार भी बहते हुए पानी की तरह होते हैं। अगर उनमें नकारात्मकता और गंदगी घोल दी जाए तो वही पानी नाले की तरह गंदा हो जाता है, लेकिन अगर उसमें पवित्रता और सुगंध भर दी जाए तो वही पानी गंगाजल बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और पवित्र बनाए रखना चाहिए। जीवन का हर पल बहुत कीमती होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर लम्हा अच्छे कर्मों और अच्छी यादों से भरा हो, क्योंकि इंसान की जिंदगी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में वही यादें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं जो दूसरों के दिलों में बस जाती हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो कि अपनी जेब और अपनी मेहनत को कभी खाली मत होने देना, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी की कद्र करती है जिसके पास कुछ देने की क्षमता होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है तो उसके अपने भी उसे पहचानने से कतराने लगते हैं। अहंकार और अभिमान भी मन की ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज समय और प्रकृति खुद करती है। जो व्यक्ति घमंड करता है, समय उसे विनम्र होना जरूर सिखा देता है। इसलिए हमेशा विनम्र और सरल बने रहना ही सबसे अच्छा गुण है। एक मजबूत और सुंदर व्यक्तित्व बनाने के लिए भगवान पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करता है तो वह उसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता। किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। इसका उत्तर भी उतना ही गहरा था। जो समय अपनों के बिना गुजर जाए वह केवल उम्र कहलाता है, और जो समय अपने प्रियजनों के साथ हंसी खुशी बीते वही असली जिंदगी होती है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम बड़ी परेशानियों से घिर जाते हैं। तब हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही है। वही शक्ति ईश्वर है जो हर कठिन समय में हमारा हाथ थाम लेता है। इसलिए जब क्रोध आए तो थोड़ा ठहरना सीखो, और जब गलती हो जाए तो झुककर उसे स्वीकार करना सीखो। यही समझदारी और परिपक्वता की पहचान है। जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे भागते रहना जीवन को दुखों से भर देता है। इसलिए वही पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे प्रयासों से संभव हो। एक और बात समझ लो, अगर तुम हर समय चिंता करते रहोगे तो खुद जलते रहोगे, लेकिन यदि निश्चिंत होकर मेहनत करते रहोगे तो दुनिया तुम्हारी सफलता देखकर जलने लगेगी। तुम्हारी किस्मत भी मेहनत से ही बदलती है। केवल बैठकर सपने देखने से जीवन नहीं बदलता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी व्यक्ति के पीछे भागते रहने से बेहतर है कि अपने सपनों के पीछे दौड़ो, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो। समय की कीमत समझनी भी बहुत जरूरी है। वही अखबार जो सुबह चाय के साथ बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है वही शाम तक रद्दी बन जाता है। इसलिए समय रहते अपने लक्ष्य और अवसरों को पहचानना सीखो। दुनिया तुम्हें जैसा देखना चाहती है वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि वैसा बनने की कोशिश करो जैसा तुम्हारा दिल और आत्मा बनना चाहती है।
लोग अक्सर यह सोचते हैं कि नरम दिल वाले लोग कमजोर या मूर्ख होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। वे सब कुछ समझते हुए भी दूसरों को माफ कर देते हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत विशाल और सुंदर होता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर दिन हमारे सामने नहीं आते, लेकिन उनका साथ और उनका प्रेम हमेशा हमारे दिल में महसूस होता रहता है। कई बार बुरा समय भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें अच्छे समय की कीमत समझाता है। और कई लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हमें उनके असली चेहरे पहचानने का मौका मिल सके। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, सफाई हमेशा वही देनी चाहिए जहां सामने वाला उसे समझने की क्षमता रखता हो। जो व्यक्ति पहले से ही गलत समझने पर अड़ा हो, उसके सामने सफाई देना अपने ही सम्मान को कम करना होता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य, आत्मसम्मान और भगवान पर विश्वास बनाए रखो। यही गुण इंसान को सच्चे अर्थों में महान बनाते हैं। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। अनुभव बताते हैं कि आज के समय में लोगों के दिलों में सच्चा प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए किसी भी सफलता या उपलब्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। याद रखो, जीतने वाला भी अपना स्वर्ण पदक सिर झुकाकर ही ग्रहण करता है। विनम्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। कई बार हमारे जीवन में सबसे गहरे घाव वे लोग देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। यही समय हमें सिखाता है कि वास्तव में कौन हमारा था और कौन केवल दिखावे का साथ निभा रहा था। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत सौंपो, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की चीजों की उतनी कद्र नहीं करते जितनी अपनी चीजों की करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि रिश्तों को सम्मान दो, लेकिन उम्मीदें खुद से रखो। सफलता बिना परिश्रम के नहीं मिलती। प्रकृति हर जीव को भोजन का साधन देती है, लेकिन वह उसे घोंसले में लाकर नहीं रखती। उसी तरह इंसान को भी अपनी मेहनत से ही जीवन बनाना पड़ता है। ज्ञान और शिक्षा मिलने के बाद कई लोग भगवान को भूलने लगते हैं, लेकिन यह भूल बहुत बड़ी होती है। कर्मों का हिसाब ना तो डिग्री देखता है और ना ही पद। वहां केवल अच्छे और बुरे कर्मों का ही मूल्य होता है। यदि कोई तुम पर झूठे आरोप लगाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे धैर्य से सहना चाहिए। आखिर समय का ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा भी झेलते हैं, फिर भी उनकी चमक कभी खत्म नहीं होती। अक्सर झूठ बोलने वाले लोग मीठी बातें करते हैं, जबकि सच्चाई बोलने वाले कई बार कठोर लगते हैं। इतिहास गवाह है कि जिनकी बराबरी करना संभव नहीं होता, उनकी बदनामी करने की कोशिश की जाती है। जब किसी रिश्ते में सच्चा प्रेम खत्म हो जाता है, तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बारिश रुक जाने के बाद छाता भी बेकार और भारी लगने लगता है। यदि हर व्यक्ति आपसे खुश है, तो संभव है कि आपने अपने सिद्धांतों से कई समझौते किए हों। और यदि आप सबसे खुश हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने अपनों की बहुत सी गलतियों को अनदेखा करना सीख लिया है। माफी उसी को दी जानी चाहिए जो सच में गलती करता है, ना कि उस व्यक्ति को जो चालाकी से दूसरों को धोखा देता है। परायों को अपना बनाना कभी कभी आसान होता है, लेकिन अपने लोगों को हमेशा अपना बनाए रखना सबसे कठिन काम है। धन और संपत्ति तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो लोग अपना अच्छा नाम और सम्मान छोड़ जाते हैं, वही वास्तव में सफल कहलाते हैं। जीवन में वही फल मिलता है जो बीज हम बोते हैं। जो लोग सच में तुम्हें अपनाते हैं, वे तुम्हारी 1000 कमियों में भी एक अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वे तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को भी नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए अपनी राह पर चलते रहो, भले ही धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। निरंतर प्रयास ही अंत में बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। यदि तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो पहले उसे थोड़ा समय दो। उस समय में यदि वह तुम्हारे सम्मान को समझे, तभी वह तुम्हारी परवाह का हकदार है। जीवन में अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन इतना भी सरल मत बनो
कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर जीना सीखो। यदि तुम हर समय समाज और दुनिया की सोच में उलझे रहोगे तो कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। आज के समय में झूठ जल्दी बिक जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति सच को सुनने और सहने का साहस नहीं रखता। जब तक इंसान चुपचाप सब कुछ सहता रहता है, लोग उसे अच्छा मानते हैं, लेकिन जैसे ही वह सच बोलता है, वही लोग उसे गलत कहने लगते हैं। असल में जिंदगी बहुत सुंदर है, लेकिन अपनों के बिना अधूरी लगती है। दुनिया उसी इंसान की परीक्षा लेती है जो मजबूत होता है, क्योंकि कमजोर लोगों को परखने की जरूरत ही नहीं होती। किसी गरीब को खुश करने के लिए महंगे उपहार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी थोड़ा सा स्नेह और सम्मान ही उसके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। जीवन में दो प्रकार के लोग अक्सर परेशान रहते हैं। पहले वे जो किसी को ना नहीं कह पाते, और दूसरे वे जो किसी की ना सुन नहीं पाते। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी को देखकर सोचते हैं कि उनका जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उनकी नजर में शायद हमारी जिंदगी भी वैसी ही लगती हो। जैसे जैसे इंसान समझदार होता जाता है, छोटी छोटी बातें भी उसे प्रभावित करने लगती हैं, जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर देता था। इस दुनिया का स्वभाव भी अजीब है। यदि किसी के पास सब कुछ हो तो लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, और यदि किसी के पास कुछ भी ना हो तो उसका मजाक उड़ाते हैं। जब कभी लगे कि जीवन में सब खत्म हो गया है, तो समझ लो कि शायद नया और बेहतर अध्याय शुरू होने वाला है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए अपनी कीमत खो देते हैं। बारिश की छोटी छोटी बूंदें भले ही बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना बड़े बदलाव ला देता है। इसी तरह जीवन में छोटे छोटे प्रयास भी धीरे धीरे बड़ा परिणाम देते हैं। समय हमें अनुभव देता है, लेकिन बदले में हमारी मासूमियत भी ले लेता है। अगर हीरे की असली चमक देखनी हो तो अंधेरा जरूरी होता है, क्योंकि तेज रोशनी में तो कांच भी चमकता हुआ दिख सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करते हो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले लोग तो हर जगह मिल जाएंगे। आंख में चुभा कांटा और दिल में छिपा छल दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें लगातार अनदेखा करने लगे तो समझ जाओ कि अब चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर हो जाने का समय आ गया है। किसी के संदेश का जरूरत से ज्यादा इंतजार मत करो, क्योंकि कई बार जवाब ना मिलना भी एक स्पष्ट जवाब होता है। अच्छे रिश्ते गहराई से निभाने पड़ते हैं, क्योंकि कीमती मोती हमेशा गहरे समुद्र में मिलते हैं, किनारों पर नहीं। जैसे कलम झुककर ही सुंदर लिख पाती है, वैसे ही इंसान भी विनम्र होकर ही जीवन को सुंदर बना सकता है। एक अच्छा व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों और पोस्टरों पर भी लिखी मिल जाती है। सुखी जीवन के 3 महत्वपूर्ण नियम हमेशा याद रखो। क्रोध के समय प्रतिक्रिया मत दो, दुख के समय कोई बड़ा निर्णय मत लो, और अत्यधिक खुशी में कोई वादा मत करो। लोग चाहते हैं कि आप सफल हों, लेकिन अक्सर वे यह नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा सफल हो जाएं। यदि इंसान दूसरों को समझाने में लगने वाला समय खुद को सुधारने में लगाए तो वह जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। आसमान में उड़ना गलत नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर भी मत पहुंचो कि तुम्हें जमीन दिखाई ही ना दे। और यदि जीवन में सचमुच सफलता पाना चाहते हो तो 3 बातों को अपने मन से निकाल दो। यह मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, और आज मेरा मन नहीं है। क्योंकि यही 3 विचार मनुष्य की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। जीवन में कई लोग अपनी असफलता के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं। कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान ठान लेता है वह मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता बना ही लेता है। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला यह कि जो काम आपको सही लगता है वही करें, और दूसरा यह कि जो काम कर रहे हैं उसे ही सही बनाने की पूरी कोशिश करें।
किसी की निंदा करने से कभी किसी को सच्ची सफलता नहीं मिली, लेकिन जिसने दूसरों को सुधारने की कोशिश की, उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। कई बार हम अपनी ही गलतियों के कारण अपनी जिंदगी का तमाशा बना लेते हैं, इसलिए अपनी कमियों को दुनिया के सामने रखने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घाव पर मरहम लगाते हैं। अधिकतर लोग उसमें नमक ही छिड़कते हैं। जो लोग सच में दिल में जगह बना लेते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, और जो लोग दिल से उतर जाएं, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जीवन में एक छोटा सा नियम बना लेना चाहिए। अगर आपका दोस्त खुश है तो बिना बुलाए उसके पास मत जाइए, लेकिन अगर वह किसी मुसीबत में है तो बिना बुलाए उसकी मदद के लिए जरूर पहुंचिए। बुरा समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, कभी वह हमें नई सीख देता है और कभी हमारे अपने और पराए लोगों की पहचान करा देता है। ध्यान का असली अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने के लिए आंखें खोलना है। विश्वास एक दर्पण की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उसका रूप बदल जाता है, और जब उसे जोड़ने की कोशिश की जाती है तो उसमें पहले जैसा प्रतिबिंब नहीं रह जाता। जब कोई व्यक्ति एक बार हमारी नजरों से गिर जाता है तो फिर उसके बारे में ज्यादा सोचने का भी मन नहीं करता। जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह होती है, वह धीरे धीरे जलती रहती है और अपनी खुशबू फैलाती रहती है। इसी तरह जीवन भी धीरे धीरे बीतता जाता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। इसलिए रिश्तों को जरूरत से ज्यादा परखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक जांच पड़ताल अच्छे रिश्तों को भी कमजोर कर देती है। जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कभी कभी नुकसान का कारण बन जाता है। जो लोग आपकी सच्ची बातों का भी गलत अर्थ निकालते हैं, उनके सामने बार बार सफाई देने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब समय हमारा साथ नहीं देता, तब कई बार अपने लोग भी दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में ज्यादा उम्मीदें रखना ठीक नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्रेम, अपनापन और संवेदनशीलता की जरूरत होती है, जबकि उन्हें तोड़ने के लिए केवल एक छोटा सा बहाना ही काफी होता है। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि कहीं लोग आपको सच में पसंद कर रहे हैं या केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल कई लोग जुबान से बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। कई बार गैर लोग अच्छी सलाह दे जाते हैं और अपने ही लोग धोखा दे जाते हैं। यदि जीवन को सफल बनाना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, पैर कभी कभी फिसल सकते हैं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। प्रेरणा लेनी है तो समुद्र की लहरों से लीजिए, वे हर बार गिरती हैं लेकिन फिर पूरे उत्साह के साथ उठ खड़ी होती हैं। कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है, जो इंसान को उसकी असली ताकत और क्षमता दिखा देता है। जीवन में बहुत से दोस्त मिलते हैं, लेकिन सच्चे और अच्छे दोस्त ही जीवन को वास्तव में सुंदर बनाते हैं। कभी कभी गुस्से में इंसान अपने दिल की सच्ची बातें भी कह देता है, लेकिन जब जरूरत हो तो कुछ पुराने और दर्द देने वाले रिश्तों को जीवन से दूर करना भी जरूरी होता है। हर साल पुराना साल खत्म होता है और नया साल शुरू होता है। यह हमें यही सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जो लोग आज साथ हैं, हो सकता है कल दूर हो जाएं, इसलिए हर पल को खुशी से जीना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि जब बेरोजगारी या कठिनाई घर के दरवाजे पर आती है तो कई रिश्ते और दोस्तियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। अगर जीवन में कोई साथ दे या ना दे, तब भी खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा साथी खुद इंसान ही होता है। समय के साथ इंसान इतना मजबूत बन जाता है कि अगर कभी अपने लोग भी धोखा दे दे तो वह टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, इसलिए किसी को केवल देखकर नहीं, बल्कि समझकर पहचानना चाहिए। मुसीबत से आंखें बंद कर लेने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार मुश्किलें ही हमारी आंखें खोल देती हैं और हमें सच्चाई दिखा देती हैं।
जीवन में दो बातें बहुत जरूरी हैं, सुख के समय विनम्र रहना और दुख के समय धैर्य बनाए रखना। हर उपहार जरूरी नहीं कि कोई महंगी वस्तु ही हो। कई बार प्रेम, सम्मान और परवाह सबसे सुंदर उपहार होते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको अपने दिल में जगह दे दें, तो समझ लीजिए कि आपने यह परीक्षा पास कर ली। जिस गांव में बारिश नहीं होती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में संस्कार और धर्म नहीं होते, वहां आने वाली पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन समय कहता है कि असल में लोग बदल जाते हैं। जिंदगी उदास रहने के लिए बहुत लंबी नहीं है, लेकिन खुश रहने के लिए उतनी ही सुंदर और प्यारी है। यदि पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए, तब भी उसी रास्ते पर चलिए जो सच्चा और ईमानदार हो। जो लोग हर किसी की चिंता करते हैं, अक्सर वही अपनी मुश्किलों में अकेले रह जाते हैं। आज के समय की एक सच्चाई यह भी है कि कई बार नींद आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि मोबाइल और इंटरनेट बंद करने से आती है। रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं है, सूरज भी तो चांद के लिए ढल जाता है। खुशी पाने का कोई अलग रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। सच्चे प्रेम में कभी हिसाब किताब नहीं होता। जहां हिसाब होने लगे, वहां प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब समय खराब होता है, तो लोग इंसान की योग्यता पर भी शक करने लगते हैं। जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान दो शब्द पहुंचाते हैं, अहम और वहम। सत्य अक्सर उन लोगों को कड़वा लगता है जो झूठ में जीने के आदी हो जाते हैं। इसलिए जीवन में समय को दिखावे और बेकार की बातों में बर्बाद मत कीजिए, वरना एक दिन पूरा जीवन पछतावे में बीत जाएगा। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए उनमें अपनापन, स्नेह और परवाह होना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि जीवन को अपने तरीके से जिया जाए और बिना ज्यादा उम्मीदों के आगे बढ़ा जाए। कभी आशा मत छोड़िए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाला कल आपके लिए कौन सी नई खुशियां लेकर आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, दिल में बुराई छिपाकर रखने से बेहतर है कि अपनी नाराजगी साफ शब्दों में व्यक्त कर दी जाए, ताकि दिल हल्का हो सके और रिश्ते सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकें। इस दुनिया में अधिकतर लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या दुखी। उन्हें केवल यह जानना होता है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि असली खुशी का संबंध धन दौलत से नहीं, बल्कि दिल की शांति से होता है। जीवन में छोटी छोटी गलतफहमियों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। यदि हर बात को दिल पर लिया जाए, तो रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है और जीवन की खुशियां कम हो जाती हैं। हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, साथ, समय और समर्पण। अगर किसी ने आपको ये तीनों चीजें दी हैं, तो उस रिश्ते की कद्र जरूर करनी चाहिए। सच्चाई कभी कभी किसी का दिल जरूर दुखा सकती है, लेकिन झूठ के सहारे किसी का विश्वास तोड़ना उससे भी ज्यादा गलत होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जिंदगी में कई बार हमें चोट और तकलीफ मिलती है, लेकिन हमें समय को ही उस दर्द का मरहम बनाना सीखना पड़ता है। हार तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले हमें जीवन को सही तरीके से जीना सीखना चाहिए। जब तक आपको कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक ऐसे इंसान को खोजिए जो आपकी परवाह करे और आपको सम्मान दे। सम्मान और देखभाल किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो, फिर भी यदि आप सही हैं, तो बेवजह झुकने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी कभी खुद से यह भी पूछना चाहिए कि हमने खुद को कितनी बार समझने की कोशिश की है, क्योंकि जो इंसान अपने दिल की सुनता है, वह जीवन की कठिनाइयों से हारता नहीं है। जो लोग दिल में जगह बना लेते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, और जो लोग मन से उतर जाएं, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब वही लोग हमें सबसे ज्यादा समझते हैं।
जिन्होंने कभी हमारे दर्द को महसूस किया हो। सच्चा प्रेम वह नहीं होता जिसे हम ढूंढते फिरें, बल्कि वह प्रेम खास बन जाता है जो हमें ढूंढता हुआ हमारे जीवन में आता है। दूसरों को नीची नजर से वही व्यक्ति देखता है जिसे अपनी ऊंचाई और क्षमता पर भरोसा नहीं होता। विश्वास करते समय सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार मिश्री और फिटकरी दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन स्वाद बिल्कुल अलग होता है। दुनिया की भीड़ में अपने चरित्र को खोने की कोशिश मत कीजिए। सच्चे दोस्त हमेशा कम होते हैं, लेकिन वही जीवन को सच्चा सहारा देते हैं। कई बार जब इंसान को अपनी हैसियत से ज्यादा सम्मान या संपत्ति मिल जाती है, तो वह दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने लगता है, लेकिन यह व्यवहार अंत में उसी के लिए नुकसानदायक बनता है। इस दुनिया में रिश्ते और मुलाकातें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, इसलिए केवल थोड़ी देर की मुलाकातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही कई लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे खुद जरूरत पड़ती है और वह अकेला रह जाता है, तब उसे सच्चाई का एहसास होता है। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन इसे और सुंदर बनाना हमारे अपने हाथ में है। मन ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, दिल ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक बना रहे। खामोशी कई बार समझदारी भी होती है और कई बार मजबूरी भी। रिश्तों में कभी नजदीकियां बढ़ती हैं तो कभी दूरियां भी आ जाती हैं। जीवन में कदर और समय दोनों ही बहुत अद्भुत चीजें हैं। अक्सर जिस व्यक्ति को हम कदर देते हैं वह हमें समय नहीं देता, और जिसे हम समय देते हैं वह हमारी कदर नहीं करता। जो चीज आपको नहीं मिली उसकी इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन जो आपके पास है उसकी कद्र करना कभी मत भूलिए। कुछ पाने की चाह में कभी अपना अस्तित्व मत खो दीजिए, और जो आपकी कद्र नहीं करता उसके लिए अपने आंसू भी व्यर्थ मत बहाइए। इंसान की एक अजीब आदत होती है, किसी को पाने से पहले वह उसके लिए तरसता है, और जब वह मिल जाता है तो उसकी कद्र करना भूल जाता है। दुनिया में बहुत से लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वे साथ भी छोड़ देते हैं। इसलिए जीवन को सरल और हल्का बनाकर जीना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसे अपनाइए, और जो दूर जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जीवन में आत्मसम्मान जरूरी है। ज्यादा कोशिश करके खुद को अपमानित करना भी ठीक नहीं है। यदि हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही हमारे लिए प्रेरणा बन सकती है। आजकल जीवन में अशांति इसलिए भी है क्योंकि लोग जरूरी चीजों से ज्यादा गैर जरूरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। समय बदल गया है, अब बारिश की बूंदें हैं लेकिन सच्चा सावन नहीं, बच्चे हैं लेकिन बचपन नहीं, और लोग तो हैं लेकिन सच्चा अपनापन कम होता जा रहा है। इसलिए जो कुछ भी आपको मिला है उस पर कभी घमंड मत कीजिए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घमंड और ईर्ष्या मन की शांति को खत्म कर देते हैं। यदि जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। जो इंसान धोखा और दुख मिलने के बाद भी सही रास्ते पर चलता रहता है और ईमानदारी से काम करता है, वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। अंत में जीत उसी की होती है। अपने मन के सभी राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कभी कभी दोस्त भी समय के साथ शत्रु बन सकते हैं। जब परमात्मा को आपसे सच्चा प्रेम होता है तो वह आपके जीवन से उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके योग्य नहीं होते। इसलिए जीवन को खुशी के साथ जीना चाहिए। हर शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि हमारी अनमोल जिंदगी का एक और दिन भी बीत जाता है। सफलता पाने के लिए 3 गुण बहुत जरूरी होते हैं: पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता। और अंत में एक सत्य हमेशा याद रखना चाहिए:
कर्मों का फल बहुत भारी होता है। हमें यह कभी पता नहीं चलता कि हमारे पुण्य कब समाप्त हो जाएं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो कभी कभी सामर्थ्यवान राजा को भी परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहना ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में कभी किसी के साथ छल या धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म किसी ना किसी रूप में किसी की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। सच्चे कर्म ही मनुष्य को भीतर से शांति देते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें अपना कहता है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है और मन में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। अपनापन ही वह भावना है जो इंसान को अपने अस्तित्व पर गर्व करने का अवसर देती है। खुशियों को हमेशा दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जैसे एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपकों को रोशनी दे सकता है और फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। हर इंसान अपने कर्मों से भली भांति परिचित होता है, चाहे वह लोगों से कुछ भी छिपा ले, लेकिन अपने मन और परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं सकता। परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सब कुछ देखते हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग करना अनिवार्य होता है। जैसे एक नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जीवन में सब कुछ भाग्य के अनुसार होता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। मनुष्य का हृदय भी कभी कभी भगवान से संवाद करता है। जब मन में सच्ची भक्ति होती है तो व्यक्ति कह उठता है, हे कान्हा, मुझे यह नहीं पता कि मेरी आंखें किसे ढूंढ रही हैं, लेकिन जब तुम्हारा स्मरण आता है तो मेरी दृष्टि ठहर जाती है और मन शांत हो जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए अंततः हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका जीवन पहले से अधिक संतुलित और बेहतर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि मनुष्य को हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखना चाहिए। जीवन में बदलाव आते रहते हैं, इसलिए पुराने नियमों में बंधे रहने के बजाय नई परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना ही समझदारी है। ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जो बिना समझे ही दूसरों को उपदेश देने लगते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो अनुभव और समझ से आता है। समय का महत्व भी बहुत बड़ा होता है। एक छोटा सा क्षण पूरे दिन को बदल सकता है। एक दिन किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है और एक जीवन कभी कभी पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है। जीवन की परेशानियां हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति को जबरदस्ती ज्ञान देना वैसा ही है जैसे किसी को विष देना, क्योंकि वह उसे समझने की क्षमता ही नहीं रखता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और उन्हीं विचारों के कारण गिर भी सकता है। इसलिए हर इंसान स्वयं का सबसे बड़ा मित्र भी होता है और स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु भी। कभी कभी मनुष्य का हृदय किसी विशेष उद्देश्य से भर जाता है, तब उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य केवल उसी उद्देश्य को पाना या उसे अपना बना लेना है। इस दुनिया में वह व्यक्ति ज्यादा मूल्यवान होता है जो हीरे की असली पहचान कर सके, क्योंकि जो पीड़ा को समझता है वही जीवन के सच्चे मूल्य को भी समझ सकता है। हम स्वयं को जितना अच्छा समझते हैं, जरूरी नहीं कि दुनिया भी हमें उसी नजर से देखे। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखना ही सबसे बेहतर रास्ता है। कितना भी ज्ञानियों की संगति में बैठ लिया जाए, लेकिन सच्चा अनुभव अक्सर अपनी गलतियों और मूर्खताओं से ही प्राप्त होता है। कभी कभी जीवन की परिस्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि इंसान की मुस्कान भी खो जाती है, वरना कभी वह जहां बैठता था वहां खुशियों का माहौल बना रहता था।
सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी बहाने के बने रहते हैं। थोड़ी देर का सच्चा साथ भी दिलों को जोड़ देता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, जो मिला है उसे ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए और जो खो गया उसे भाग्य का निर्णय मानकर आगे बढ़ना चाहिए। रोता वही इंसान है जिसने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाया हो। बाकी लोग तो अक्सर केवल स्वार्थ के रिश्ते ही बनाते हैं। कभी कभी इंसान ना तो टूटता है और ना ही बिखरता है, वह बस थक जाता है, कभी अपनी किस्मत से, कभी हालात से और कभी अपनों से। जीवन की राह में हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन जो दूसरों को अच्छा लगता है उसके पीछे भागना जरूरी नहीं होता। कई बार जो हमारे साथ हो रहा होता है वह सही ही होता है, बस इसलिए गलत लगता है क्योंकि वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। जीवन हमें कठिन सबक बहुत जल्दी सिखा देता है। जो लोग अभाव में पलते हैं, खासकर गरीब परिवारों के बच्चे, वे शिकायत कम करते हैं और हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करते हैं। खुश रहना शायद आसान है, लेकिन सरल और सच्चा इंसान बनना बहुत कठिन है। आज के समय में प्यार और मोहब्बत कई लोगों के लिए केवल एक खेल बनकर रह गया है। यदि कोई व्यक्ति सबकी तरह बनकर जीने लगे तो शायद उसे इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन सच्चे लोग अक्सर अलग होते हैं और इसलिए संघर्ष भी अधिक करते हैं। दिल के दर्द को दबाकर रखने से मन और भारी हो जाता है। जब मन को अपने दर्द को व्यक्त करने का अवसर मिलता है तो वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसलिए जो चीज या व्यक्ति सच में आपका नहीं है उसे जाने देना ही बेहतर होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यदि आप किसी कमरे में सबसे अधिक बुद्धिमान महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि आप गलत जगह पर हों। इंसान को हमेशा ऐसी जगह रहना चाहिए जहां वह कुछ नया सीख सके। लोग अक्सर मेहनत और संघर्ष से बचना चाहते हैं क्योंकि दूसरों का तमाशा देखना उन्हें ज्यादा आसान लगता है, लेकिन सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत से पीछे नहीं हटते। बचपन में पिता की एक सीख बहुत गहरी होती है, अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर रास्ता सही नहीं होता और हर व्यक्ति हमेशा साथ नहीं देता। जीवन में कई चीजों का भरोसा नहीं होता, रातों की नींद कब छिन जाए पता नहीं चलता, लेकिन दर्द अक्सर समय पर ही मिल जाता है। इसी तरह शोहरत भी स्थायी नहीं होती, वह केवल कुछ समय का चमकता हुआ तमाशा होती है। जिस डाल पर हम बैठे होते हैं वह भी कभी टूट सकती है, इसलिए जीवन में हमेशा संतुलन और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। समय के साथ हम कई उलझनों और साजिशों में फंस जाते हैं और धीरे धीरे समझ में आता है कि सबसे ज्यादा दर्द हमें हमारी अपनी उम्मीदों से मिलता है। गलती करना बहुत आसान होता है, लेकिन सही होकर भी खुद को सही साबित करना कई बार बेहद कठिन हो जाता है। जो लोग दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं, समय उन्हें भी वही परिस्थितियां दिखा देता है जिनका वे मजाक उड़ाया करते थे। समय हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव का सही अवसर हमेशा आता है और गलतियों से सीखने का मौका भी कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर यह भी विचार आता है कि इनके भीतर कितने ऐसे लोग रहते होंगे जिनका बाहरी रूप भले ही चमकदार हो, लेकिन भीतर से वे टूटे हुए हों। इसलिए इंसान की असली पहचान उसके बाहरी रूप या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। दोस्तों, यही जीवन का सत्य है कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। यदि हम धैर्य, सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें तो कठिन परिस्थितियां भी हमें मजबूत बना देती हैं। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हों तो इस संदेश को दूसरों तक शेयर करके पहुंचाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।